आज की यह क्लास कक्षा 12 वालों के लिए है। कक्षा 12 में हम लोग जीवों में जनन नाम का अध्याय पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कई बातें पढ़ी थी। जो लैंगिक जनन था उसको 3 भागों में बांटा गया था। निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं। तो हम लोग निषेचन के पहले क्या होता है जान चुके थे। निषेचन क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, इसका मतलब है निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं, हमें आज उसके बारे में पढ़ना है। हमने बताया था कि नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिल जाता है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाता है युग्मनज। अब दोनों के मिलने की क्रिया यहाँ पर हो जाती है निषेचन। निषेचन हमने बताया था 2 तरह से होता है। एक तो होता है बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। अब जब निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है यानी जाइगोट, यहाँ पर स्पर्म और अंडा दोनों मिल जाएंगे तो बन जाता है जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर एक ही कोशिका मानी जाती है, क्योंकि दोनों स्पर्म और अंडा फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो एक कोश की जाइगोट बन जाता है। अब इस जाइगोट का फर्दर विकास होता है, यानी आगे इसका विकास होगा। इसी से एक नया जीव या संतान जन्म लेती है या उत्पन्न होती है। तो युग्मनज बनने के बाद जो जाइगोट का या युग्मनज का विकास होता है संतान बनने तक, वहाँ तक की पूरी घटना कहलाती है निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन की बाद की घटना ये हो जाती है। अब इस घटना में होता क्या है, ये है अपना युग्मनज यानी जाइगोट। इसमें पहले होता है कोश का विभाजन। पहली क्रिया होती है इसमें कोश का विभाजन की। इसमें पहला विभाजन होता है लंबवत यानी वर्टिकल। फिर अगला विभाजन होता है इस तरह से। फिर इसके बाद 2 विभाजन एक साथ हो जाते हैं इस तरह से, और फिर बाद में बहुत सारे विभाजन होने लगते हैं। तो इस जाइगोट से फिर कई कोशिकाओं वाला, हजारों असंख्य कोशिकाओं वाला एक पिंड बन जाता है, जिसे हम लोग भ्रूण कह सकते हैं। जब कोश का विभाजन हो जाता है तो कई कोशिकाएं बन जाती हैं युग्मनज के अंदर और भ्रूण का रूप ले लेती है। अब इस विभाजन के बाद दूसरी क्रिया होती है कोश का विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण में होता क्या है, अब जितनी कोशिकाएं जाइगोट के अंदर बन चुकी हैं यानी भ्रूण में जितनी कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाएं क्रमबद्ध होती हैं। कुछ कोशिकाएं बाहर परत में व्यवस्थित हो जाएंगी, कुछ बीच की परत में हो जाएंगी, कुछ सबसे नीचे हो जाएंगी। तो इस तरह से एक बनती है एक्जोडर्म, एक बनती है मीजोडर्म, एक बनती है एंडोडर्म। इस तरह से 3 परतों में कोशिका बढ़ जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। अब इन्हीं 3 परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से
बाहरी त्वचा वगैरह बनते हैं, मेजोडर्म से कुछ अंतरांग बनते हैं या त्वचा के भाग बनते हैं, और एंडोडर्म से भी अंतरांग बनते हैं। तो इस तरह से अब जी आगे एम्ब्रियोलॉजी में सब बातें विस्तार से आती हैं, तब अगर आगे आएगा तो पढ़ाएंगे। अभी इतना जान लो कि जितनी कोशिका बनेंगी 3 परतों में बट गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब इन्हीं 3 परतों से पूरे जीव का विकास होगा। और इसी से पूरा जीव बन जाता है। तो यह क्रिया थी निषेचन पश्च घटना, जो निषेचन के बाद संपन्न होती है। इसका मुख्य जो इस घटना में होता है वो होता है युग्मनज में कोश का विभाजन और कोश का विभेदीकरण, जिससे पूरा जीव का निर्माण होता है, यानी संतान बनती है। अब इसमें क्या होता है, जब भ्रूणी विकास होता है युग्मनज में, तो अब जो जीव होते हैं वो फिर 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ होते हैं अंडयुज, कुछ होते हैं जरायुज। जो अंडयुज होते हैं उनका निषेचन तो आंतरिक होता है, मादा के शरीर के अंदर हो जाता है। निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट एक अंडे का रूप ले लेता है, और इस प्रकार के जीव अंडा देते हैं। फिर अंडे के अंदर उसका आगे का विकास होता है। तो अंडयुज में होता है बाह्य विकास। जो जरायुज होते हैं इनमें भी आंतरिक निषेचन होता है, दोनों में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन जो जाइगोट बनता है उसका विकास अंदर ही होता है। तो इसे बोलते हैं आंतरिक विकास या अंतः विकास। इसका मतलब होता है कि जाइगोट का जो विकास होगा संतान बनने तक, वो मादा के शरीर के अंदर ही होगा।